कार्तिकेय की जय, बोलो वीरभद्र की जय, बोलो लंबोदर की जय, बोलो वासुकीनाथ की जय, बोलो ईश्वर की जय, भगवान शंकर की जय, कैलाशाधिपति की जय। सूर्य पूजा सभी ऋषि सूर्य से कह रहे हैं कि हे विद्वत सूत जी, हे सब में श्रेष्ठ सूत जी, हे गुणों की खान सूत जी, अब आप पूजा योग्य देश काल बताइए। पूजा योग्य देश काल माने पूजा के लिए योग्य, देश माने स्थान, काल माने समय। ऋषि पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, अब आप जो है हमें वो बताइए कि पूजा किस समय करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे करनी चाहिए। सूत जी बोले, देवज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। देव कार्यों में कहेंगे कि जो घर होता है ना, और शुद्ध घर, अगर घर को स्वच्छ करते हैं वो भी पूर्ण फल देता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, अरे घर से जो है 10 गुना अधिक फल जो है गौशाला में मिलता है। गौशाला में अनुष्ठान करवाओ तो उसका 10 गुना फल मिलता है। उससे 10 गुना जल के तट पर, नदी के तट पे, तालाब के तट पे, बावड़ी के तट पे, इस प्रकार से जो है पूजन करवाने से उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल लेना है तो बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके, पीपल की जड़ में बैठ करके, देवालय अर्थात मंदिर में, तीर्थ में, किसी तीर्थ में जा करके, किसी तट पे बैठ करके, नदी तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट, 7 गंगाएं जिनको कहते हैं, उनके तट पे, जिनमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णा, सिंधु, सरयू और रेवा, इनको जो है सप्त गंगा की संज्ञा दी गई है। इनके तट पर बैठकर भी आप अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं तो उसका और 10 गुना अधिक फल मिलता है। और इससे भी 10 गुना फल समुद्र के तट पर, और उससे भी 10 गुना फल जो है पर्वत की चोटी पर जो है पूजन करवाने से, अनुष्ठान करवाने से, यज्ञ करने से और तप करने से मिलता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने की जहां मन, अब कह रहे हैं, सूर्य जी कह रहे हैं, मैंने इन सब स्थानों का तो नाम बता दिया कि कहाँ कहाँ पर पूजन करने से, अनुष्ठान करने से, यज्ञ आदि करने से अधिक फल मिलता है। परंतु इन सब से बड़ा तीर्थ एक और है, जहाँ हमारा मन रम जाए वही तीर्थ हो जाता है। अगर ऐसे स्थान पे आप जो है अनुष्ठान, यज्ञ आदि करते हैं तो सबसे अधिक फल उसका मिलता है। कह रहे हैं सूर्य जी कि सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सतयुग में जो है ना, जितना खर्चा कर दिया उतना वापस, ऐसा होता था। जितना तप कर दिया उतना जो है फल मिल जाता था। त्रेता में तीसरा हिस्सा मिलने लग गया, द्वापर में आधा मिलने लग गया, और कलयुग में जो है चौथाई हिस्सा मिलता है। चौथा हिस्सा हमें प्राप्त होता है। और जब कलयुग अधिक बीत जाएगा, आधा कलयुग हो जाएगा, तब तो हमें बिल्कुल कम फल प्राप्त होगा। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म और पूजन बराबर फल देता है। कह रहे हैं कि शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म हमें बराबर फल देता है। सतयुग में भी कई असुरों ने भी तो यज्ञ किया, उनको कितने बड़े बड़े वरदान मिले, उनको तो अमर होने का वरदान मिल गया है। द्वापर में भी ऐसा ही हुआ, त्रेता में भी ऐसा ही हुआ, जो है बड़े बड़े वरदान मिल गए सबको। पर कह रहे हैं यदि शुद्ध हृदय से कभी भी किसी भी युग में कर लो तो पूरा फल मिलेगा।
बिना स्वार्थ के। हमें हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे चरण दिखने चाहिए मुझे, रोज तेरे चरण दिख जाएं, ऐसे जो है भगवान से कामना करते हैं तो उसको पूरा फल मिलता है, क्योंकि उसको इच्छा तो रहती नहीं है, फिर उसको वो बैलेंस बनता रहता है, उसका बैंक बैलेंस आगे परलोक के लिए। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन और उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति के दिन। सूत जी कह रहे हैं कि रवि की संक्रांति अर्थात सिंह का सूर्य, तो सिंह कब आता? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, श्रावण। जब श्रावण की संक्रांति आती है तो इस दिन पूजन करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है रवि की संक्रांति से 10 गुना फल और तुला और मेष, तुला अर्थात कार्तिक संक्रांति में पूजन करने से और अधिक फल मिलता है। और मेष माने बैसाख संक्रांति को यदि पूजन करते हैं तब भी जो है बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में, अब कहते हैं चंद्र ग्रहण में अगर जप करते हैं, पूजन करते हैं भगवान का, ऊपर आसमान में तो ग्रहण लगा हुआ है, नीचे हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उसका सहस्रों गुना फल मिल जाता है। उस जप करने से सहस्रों गुना फल मिलता है। अब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और हम तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उससे भी सहस्रों गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह उत्तम पर्व काल होता है। यह काल जो है उत्तम पर्व काल होता है, इसमें किया हुआ पुण्य कर्म जो है अनंत फल देता है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने वाला, संगति करने वाले को करोड़ों सूर्य के समान होते हैं। और जो है जो सत्पुरुषों की संगति करते हैं, सज्जनों की संगति करते हैं, उनकी कांति, उनकी शोभा कह रहे हैं कि करोड़ों सूर्यों के समान हो जाती है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी, यति, ये सब पूजा के पात्र हैं। तपोनिष्ठ अर्थात जो तप करके सिद्ध हुआ हो वो तपोनिष्ठ होता है। ज्ञाननिष्ठ, जिसने अध्ययन करके ज्ञान को अर्जित किया हो, जो ज्ञानी हो गया हो। एक तो ज्ञान अर्जित करके घमंडी हो जाता है, एक जो है तप करके क्या हो जाता है? निर्दयी हो जाता है। जैसे असुर थे, क्या वरदान मांगने के लिए तप करना और बाद में जो है जब सारी शक्ति आ गई तब कौन क्या समझते हैं हम किसी। तो इस प्रकार से तो ज्ञाननिष्ठ एक होता है जो ज्ञान प्राप्त करके सरल स्वभाव हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। और योगी जो है योग करता है, किस प्रकार का योग? भगवान की भक्ति, जो ध्यान लगाता है भगवान का। यति, जो साधु योगी होते हैं, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, ये पूजा के पात्र होते हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। जो इस प्रकार से इन पांचों का पूजन करता है उनके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो, और फिर वो ब्राह्मण जो है पूजा का पात्र होता है जो नित्य गायत्री करता है। हमेशा जो है जो गायत्री करता है वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र होता है। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता होता है। जो ब्राह्मण बोले
नित्य पूजन और जप करता है वो तो वरदान देने का भी अधिकारी होता है। तभी तो ब्राह्मण को नहीं कहते आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद तभी तो होगा जोगे में कुछ होगा, तभी तो देगा थैले में कुछ होगा, प्रसाद तभी तो देगा होगा कुछ अपने को। तो कौन पर वो आशीर्वाद कहाँ से आता है? जो गायत्री सिद्ध हुई होती है, जो मंत्र सिद्ध हुए होते हैं, इसलिए ब्राह्मण का कहा हुआ हर वचन सिद्ध होता है। किसी के लिए आशीर्वाद दे दिया तो वो भी फलित है, किसी को क्रोध कर दिया तो उसका विध्वंस भी निश्चय है। ये ब्राह्मण का वो होता है, गायत्री का फल होता है। और जो है जो वह अपने दाता के पापों की भी रक्षा करता है। दाता कौन? दाता तो ऊपर वाला होता है, परंतु जो ब्राह्मण का भरण पोषण करता है, जो ब्राह्मण का भरण पोषण करता है, ब्राह्मण की गायत्री, ब्राह्मण का जप, ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण का पूजन, उसका भी रक्षण करता है जो ब्राह्मण का भरण पोषण करता है। क्योंकि गायत्री का यही माहात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करता है। इसी से वह गायत्री कहलाती है, इसीलिए तो वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, अर्थात ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होता है। जो जप करता है, तप करता है और संध्या करता है, तभी वह शुद्ध ब्राह्मण माना जाता है। वही सब प्रकार के योग्य पात्र है, नर नारी आदि जीव, कोई भी हो जाओ जो भूखा है वही अन्न का पात्र होता है। भंडारा लगता है ना, अन्न का पात्र कौन होता है? भंडारा लगता है जब, तो वो भंडारा वास्तव में किसके लिए लगता है? किसके लिए लगता है भंडारा? मंदिर में प्रसाद बनाया या तीर्थ में प्रसाद बनाया, खा लिया, घर आ गए। वो भंडारा उनके लिए होता है जिसको भोजन कभी कभार मिलता है, जो कभी कभार भूखा ही सोता है। भंडार तो उसके लिए खुलते हैं ना। मेरे घर में तो भगवान ने भंडार भरा हुआ है और मैं तब भी जो है भंडारा चखना नहीं। जिसके पास खून है वो तो अंजलि में ले इतना, उसको बोलते हैं प्रसाद। तो ऐसा थोड़ी क्या है तो मैं इतना खाऊंगा, आज तो स्वादिष्ट कड़ी बनी है, आज तो नहीं छोड़ता। तो भंडारा जो है वास्तव में जो कहा उसका योग्य, उसको पात्र हो। भूखा तो आज का समाज तो ऐसा भूखा होगा तो उसको ये तो गंदा सा लग रहा है, इसको भगाओ, बाहर भगाओ है, तो तब भंडारा कहाँ से पूर्ण हुआ? ये सच्ची बातें हैं। उसमें हम आप सभी जो है स्वार्थी हो गए। हम सब हमने ऐसा समाज का निर्माण कर दिया है कि हम भूखे के और जो तृप्त है उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं और हमारे भंडारे भी व्यर्थ जा रहे हैं। तो अन्न भूखा हो वही अन्न का पात्र है, भंडारे का पात्र है। इच्छा वाले को ही देना अभिष्ट फलदायक होता है। अब जो है मेरे को भूख तो है नहीं, भूख तो माने मेरे को जो है मैं एक रोटी में मेरा काम चल गया और मैं जा रहा निमंत्रण खाने और मेरे को 6 पूरी जबरदस्ती खिला दी, तो तब मैं क्या खाऊंगा? कैसे खाऊंगा? एक पूरी 2 पूरी कैपेसिटी है एक शरीर की, माने मैं एक में इतना ही खा सकता। डाइट होती है ना कि भाई इतना ही खाया जाता, मेरे नहीं इतना तो खाना ही पड़ेगा। खाना कैसे? तो वहाँ पे उसका फल समाप्त हो जाता है जो जबरदस्ती और रुचि। जब इच्छा ही नहीं है तो क्यों खिलाए? और जिसकी इच्छा है उसको खिलाया ही। जो द्वार पे आ गया कि मेरे को भूख लगी है, रोटी मिलेगी, नहीं यार नहीं, उसको तो खिलाया नहीं। ऐसे ही भंडारे में भी नहीं भाई, भंडारा सबको नहीं है, भंडारा हमारा अपने लिए है, तब वो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मांगने पर तो 4थाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। यदि कहा
ब्राह्मण मांगता है तो उसको कम फल मिलता है देने वाले। यदि ब्राह्मण को स्वयं इच्छा से जो है वो देता है, ले जिससे प्रसन्न हो जाए कि भाई इससे, जो सबको पता है आज जो है कितना खर्चा कहाँ पे लगता है, कितना कहाँ पे लगता है, सबको मालूम है कि कितना देना चाहिए हैं। ब्राह्मण तभी तो प्रसन्न होगा, कोई भी तभी प्रसन्न होगा जब उसको, क्योंकि अर्थ तो चीज ही ऐसी है, अर्थ ने तो साधु संतों को नहीं छोड़ा है, किसी भी युग में नहीं छोड़ा है, आज ही की बात नहीं है। माया है, माया के बिना तो कोई जीवित भी नहीं रह सकता इस संसार में। तो बैरागी हो जाएगी, अब बैरागी हो जाएगा तो कैलाश में चले जाएगा, कैलाश में चला जाएगा तो तब अन्न की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब तो वहाँ कंद जड़ी बूटियाँ जो मिलेंगी उसको खा के दिएगा, तब कोई मतलब नहीं है। परंतु जो संसार के बीच में, परिवार के बीच में रहेगा, उसको धन की आवश्यकता पड़ती है, माया की आवश्यकता पड़ती है, मोह की आवश्यकता पड़ती है, ये सब आवश्यकता ही तो है। और हमें मोह ही नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का पालन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। मोह नहीं है तो बच्चों का पालन नहीं होगा। सांप अपने बच्चों को जन्म देता है, और जितने भाग गए वो भाग गए, नहीं तो वो खा लेता है जो बच जाते हैं, जो चल नहीं पाता है उनका भक्षण कर लेता है, तो वहाँ पे ममता शून्य हो जाती है। इस प्रकार कहने का मतलब वो है, जो अधिकारी है उसे दान देना चाहिए। यदि ब्राह्मण वेद पाठी गायत्री के जप से युक्त है तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब कहते हैं ना, कई बार आते हम भी कहते हैं ऐसा करना कि तेरे पे शनि दोष हो रहा है। अब जिसके बस का नहीं है, जिसके घर में जो भी नहीं है, ऐसे भी तो आते हैं ब्राह्मण के पास, तब उसका नहीं करना पूजन। जिसके पास जो है ब्राह्मण को पिलाने के लिए एक गिलास चाय का भी नहीं होगा, माने उसके लिए मुश्किल काम है वो, तो उसका भी तो पूजन करना ही है। अगर ब्राह्मण कहेगा ना तेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो नहीं आता तेरे पास, तेरा पूजन नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर उस ब्राह्मण की गायत्री का जब तो समाप्त हो ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार का ध्येय से दान देता, माना हमने कह दिया तेरे पे शनि दोष है, राहु दोष है, तू ऐसा करना, फलानी चीज देना, इतनी दान कर देना, सबसे सरल उपाय। तो ऊपर वाला देख रहा है ना इसकी इतनी सामर्थ्य है, तो उसको उतने नहीं संतुष्ट कर देगा, उसको फल मिल जाएगा उतने। कि जिस ध्येय से हम जो है दान करते हैं उस प्रकार का हमें फल प्राप्त हो जाता है। थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। थोड़ा हो या बहुत हो, देवता को अर्पण किया हुआ बुद्धि से अर्थात विवेक से, जिसमें ऐसा ना हो कि मैंने कसूर दे दिया, जो ऐसा हो कि ये प्रभु के, प्रभु तेरे ही हैं, मैंने तेरे निमित्त दान दे दी। जो इस प्रकार से बुद्धि से दान करता है उसको अनंत भोग मिलता है। अक्षय भोग, अनंत माने जब तक वो इस धरा पे रहता है वो कभी जो है भूखा नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, धन के अभाव में नहीं रहता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। क्या दें? देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है और सभी भोग मिलते हैं। कह रहे हैं कि देवताओं की तृप्ति के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें सभी प्रकार के भोग देने चाहिए। हम अगर यज्ञ कर्म करना छोड़ दें सारे, तो भगवान हमारे दौरे आएंगे नहीं, तब उनको क्या जरूरत है?
जहाँ लाभ नहीं होता वहाँ कोई भी नहीं जाता। हमारे से भगवान को लाभ नहीं होगा तो वो हमारे पास क्यों आएंगे? हमारी सुनेंगे, हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेंगे उन तक। यदि हम उनके निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, तो हमारे पास आएंगे, हमारा रक्षण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे वो, जिससे हम बार बार इस प्रकार का यज्ञ करें जिससे देवता बलवान हो। वो भी तो चाहते हैं कि सब जो है यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, हैं, पाप रहित हो, देवता तो चाहते हैं। परंतु प्रभु ने जो है हमारे मन और मस्तिष्क को स्वच्छंद बना रखा, वो भगवान के कंट्रोल में नहीं होता। हमारी बुद्धि जो है देवता के, भगवान के कंट्रोल में नहीं है कि जो है भगवान हमारी बुद्धि में बिठा देगा कि नहीं नहीं आज ये करना है, ऐसा करना है। ऐसा होता तो तब तो भगवान अपने आप ही करता, रोज ऑपरेट हमको। इसलिए वो स्वच्छंद छोड़ रखा है। ये विवेक और बुद्धि तुम्हारे पास है, अब तुम्हें निर्णय करना है किस प्रकार के कर्म करने हैं। और जिस प्रकार का भोग करता है, जिस प्रकार उत्तम जन्म उसको मिलता है, सभी प्रकार के भोग उसको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सत्कर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, पूजन करता है, योग करता है, संध्या बंदन करता है, उसको जो है अगर जन्म मिलेगा तो किस प्रकार मिलेगा? उत्तम जन्म, जिसमें सभी प्रकार के भोग मिलेंगे उसको, सभी प्रकार की सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी। ईश्वरायण बुद्धि देने, बुद्धि से दान करें और तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से धर्म की वृद्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोल रहे हैं, हे सूत जी, अब आप हमें पार्थिव पूजन का विधान बताइए कि पार्थिव पूजन किस प्रकार से होता है। और पार्थिव पूजन से कहते हैं कि सभी अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं, सभी फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो सूत जी कृपा करके हमें इसके विषय में विस्तार से बताइए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो मुझे भी कथा सुनाने में आनंद आ रहा है कि जो है मुझे भी कथा सुनाने में आनंद। कथा तो तभी तो स्मरण की जाती, कथा तो बोलने के लिए तो होती है कि हम एक दूसरे को सुनाएं जिससे आनंद आए, माहौल बने, भगवानमय वातावरण बने, भगवतमय वातावरण बने। इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि मुझे भी अब बहुत आनंद आ रहा है, अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पार्थिव पूजन करते हैं। आप सुनिए, मैं कहता हूँ, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यही प्रकार से होते। पार्थिव पूजन की विधि ही अलग है। पार्थिव पूजन की विशेषता है कि आप जो है मिट्टी से जो है लिंग बना करके उनका पूजन करें और विसर्जित करें, पूजन करें और विसर्जित करें। इस प्रकार से इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी ला करके सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। कह रहे हैं कि कुएं, तालाब, कुएं के अंदर से या तालाब में से या जल नदी के किनारे से मिट्टी ला करके उसमें सुगंधित पदार्थ, चंदन आदि मिला करके उसका अच्छा शोधन करें। उसको अच्छे से मसले जैसे आटा गूंथते हैं ना, बढ़िया, जब तक आहा नरम नहीं हुआ कि रोटी फुल्का तब बनेगा जब नरम होगा आटा, तब तक हम गूंथते रहते उसको ना। तो ऐसे ही कह के उस मिट्टी को गूंथें सुगंधित द्रव्य डाल करके, सुगंधित चंदन आदि डाल करके उसको तब तक गूंथें जब तक वो नरम ना हो जाए। उसके बाद उसकी मूर्ति बनाए और तब जो है मंडप पर बैठा करके दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बना दे।
दूध आदि का उसमें मिश्रण करें, दूध घी आदि सब उस मूर्ति में जो पानी उपयोग होगा उसमें दूध दही अर्थात सब 5 चीज़ें, दूध दही घी शहद शक्कर जो है, इस प्रकार से केसर आदि चंदन आदि सब प्रकार की जो औषधियाँ 16 औषधियाँ वो सब मिलाएं, प्रतिमा बना दें, उसको जो है मंडप पर विराजमान करें। फिर पद्मासन में स्थित होकर के पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। फिर भले पद्मासन में बैठ जाए, पद्मासन में तो कोई बैठ ही नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल हो गया, कोई भी नहीं बैठ पाता है, नहीं बैठ पा रहा ना आज तो कोई नहीं। अब बैठ गए तो बैठने का अभ्यास, क्योंकि विद्या की देवी जो है माता सरस्वती हमेशा पद्मासन में बैठती है। पद्मासन में बैठ करके बुद्धि खुलती है हमेशा, यहाँ द्वार तार खुलते रहते हैं। जो हम अपनी सुविधा अनुसार बैठे तो हमारे शरीर के तार खुलते, कहीं से आड़ा, कहीं से पिंगा, कहीं से मोटा, कहीं से कुछ, ऐसा हो जाता है हमारा शरीर। तो हमने अपनी आदतें ऐसी बना ली हैं। तो कह रहे हैं पद्मासन में स्थित होकर के पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। फिर जो है कह रहे हैं कि भैरवम प्रथमम नत्वा सर्व कामार्थ सिद्धये सम्मिसेनस्य देवेशी पूर्ण क्षेत्रे पूर्ण जनानी पे। कह रहे हैं पहले भैरव का आह्वान करेंगे, सबसे पहले भैरवम प्रथमम नत्वा, भैरव का प्रथम आह्वान करें, सर्व कामार्थ सिद्धि। भगवान शंकर का पूजन करना है, कहीं तीर्थ में भी जाना है तो वहाँ पे पहले जो है काल भैरव के पास जाना पड़ता है कि प्रभु आज्ञा दो, जाए दरबार में कि नहीं जाए, भगवान भोलेनाथ आने देंगे कि नहीं आने देंगे। अभी मैंने कल परसों आपको बात बताई थी ना कि जो है तीर्थ यात्रा पे आ रखा उसने गड़बी को जो है ब्राह्मण के सिर में मार दी, तो अर्थात उसको शंकर भगवान ने बुलाया नहीं था। यही तो मतलब हुआ जब वो दर्शन करे बगैर चले गए। इसलिए कहते हैं भैरव के पास जाते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि प्रथमम भैरवम नत्वा सर्व कामार्थ सिद्धये सम्मिसेन देवेशी क्षेत्र पुण्येन समन्वितो। तब जो है उस क्षेत्र में जो है भैरव जो है जाने की आज्ञा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी अर्जी जो है पहुंचाते हैं भगवान के दरबार में। फिर जो है गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो सदैव ही पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। कह रहे हैं कि जो हमेशा ही षोडशोपचार से भगवान का पूजन करता है उसके हमेशा अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बात तो यहाँ ये भी आती है कि षोडशोपचार पूजन की सामग्री जो जिसके पास नहीं वो कहाँ से लाएगा, वो नहीं ला सकता है ना। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि चल छोड़, कुछ नहीं है तेरे पास, तू जो है मानसिक पूजा कर, मेरे जो है लिंग पे तू जल का अभिषेक कर, कुछ मत डाल, तब भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। रत्ने कल्पित मासने हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, कि रत्ने कल्पित आसने, कि आंखें बंद कर दो, ऐसे मन में प्रतिमा बनाओ कि मैंने भगवान शंकर को जो है रत्नों के आसन पे बिठा दिया है। रत्ने कल्पित मासने हिमजले, और हिमखंडों से मैं जल ला रहा हूँ। ग्लेशियर, आजकल ग्लेशियर बोलते हैं ना जिसको, ग्लेशियरों से मैं धारा जो निकल रही है उसको ला रहा हूँ ताजी, उससे भगवान का स्नान करवा रहा हूँ। स्नानम दिव्यांबरम, इस प्रकार से मैं भगवान का स्नान कर रहा हूँ। और कल्पित पुष्प भी जो है मैं जो है ब्रह्मलोक से अर्थात जो कल्प वृक्ष से जो है पुष्प तोड़ करके ला रहा हूँ। कल्पना में तो कुछ भी हो सकता है, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, तूने मेरे लिए कितना सोचा है,
मेरी पूजा के लिए तेरा ऐसा मन है तो तेरा अवश्य जो है मनोरथ पूर्ण होगा। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। कह रहे हैं किसी भी देवता, अब किसी भी देवता का अब जो है ना धीरे धीरे ये पुस्तकें जो हिंदी अनुवाद क्या है इनमें अलग प्रकार का अर्थ है, भाषा अलग से लिखी हुई है ना तो पढ़ने में अजीब से। अब देखो किसी भी देवता का मतलब ये है कि लिंगों के नाम अलग अलग हैं। अब जैसे ज्योतिर्लिंगों के नाम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम और 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वो केदार है। और जो है जैसे अभी यहाँ पे भी होंगे कई लिंग जिनका नाम अलग अलग पीढ़ी वाला है। ऐसे कह रहे हैं कि जो जिस नाम से विख्यात हो उसको 1.25 शेर का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 1.25 शेर। और 1 शेर कितना होता है आज के जमाने में? आप सबके जमाने में शेर चलता था, शेर है भाई, शेर किलो से कम ज्यादा होता था, ज्यादा होता था ना, ज्यादा होता था ना। ऐसे ही बोलते थे ना शेर। तो 1200 ग्राम हो गए ना, 1.25 किलो से थोड़ा कम। हाँ शेर 1200 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम। हाँ 1200 ग्राम ठीक है, 1200 ग्राम ठीक है। हाँ हाँ तोला तो 10 ग्राम का होता है ना। हाँ पहले होता होगा, अब हुआ होगा। हाँ ये भी बात है, बहुत चीजें जो है परिवर्तित हुई है। अब लीटर में तो कम होता है ना, अब लीटर को तोलो तो वो कम निकलता है। तो कह रहे हैं किसी भी देवता के स्थापित लिंग पे 1.25 शेर नैवेद्य चढ़ाना उत्तम होता है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। जो साधारण सा लिंग बनता है, शिवलिंग बनता है, वो 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल ऊंचा होता है, इसका प्रमाण है। तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव ही है। कभी कभार क्या होता नहीं बनाया, पत्थर का नहीं बनाया, स्फटिक का नहीं बनाया है, लकड़ी का बना दिया तो वह भी उत्तम होता है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मा शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति, दीप जलाने से ज्ञान की प्राप्ति और तांबूल चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। अतएव स्नान आदि से पूजन से अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। इस प्रकार से बोले अतएव स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें।
भगवान के अंगों का स्मरण करें। अंग पूजन होता है ना, जैसे जब कभी अनुष्ठान होता है तो पादयो पूजयामि, कटि पूजयामि, वक्षस्थल पूजयामि, ठीक है ना। इस प्रकार से भगवान के अंगों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से नहाने के उपरांत भी। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हरि का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, शिव का स्मरण करो। इससे जो है हम हमेशा जो है पुण्य कर्म करते रहेंगे और हमारा अभ्यास हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नमस्कार और जप से ये दोनों सभी को अभिष्ट फलदायक है। नमस्कार और जप ये दोनों ही अभिष्ट फलदायक है। किसी को प्रणाम करना, राम राम। अब पंडित जी कहेगा कि मेरे को राम नाम नहीं दिया। अरे जिसने पहले देखा उसको राम राम करना चाहिए, चाहे पंडित जी हो चाहे यजमान जी हो। नमस्कार प्रणाम, नमस्कार और प्रणाम जो पहले देखे उसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आ रहा उसको नहीं करता, मैं प्रणाम चल रहा, मैं चुपके से भाग जाता हूँ या मैंने अनदेखा कर लिया। तो वो अनदेखा किया मैंने, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, वहां पे मैंने अपना नुकसान कर दिया। जैसे जप से फल मिलता है ना, वैसे प्रणाम करने से, राम राम करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। पहले के समय में तो ऐसे बोलते थे कि वृद्धों के पास बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल, ये प्राप्ति होती है। आयु भी प्राप्ति होती है? विद्या, उनका जो अनुभव होता है, कोई 60 साल का है, दादा से पोता कैसे सीखता है, दादा से पोता कैसे सीखता है, उनका 60-70 साल का अनुभव, 50 साल का अनुभव, और वो सीधे पोते में ट्रांसफर हो जाता है, पोता सीख लेता है। दादा की बातें, दादी की बातें वो जल्दी समझते, माँ बाप की बात में समझते। विद्या यश है, दादा दादी से सीखा हुआ। दादा दादी कहते हैं बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उससे जो है वो यश बढ़ा देते हैं कुल का। दादा दादी तो चले जाते हैं समय पे, तब वो कुल किसका, वो यश किसका बढ़ाते हैं? अपने माँ बाप का। दादा दादी में मिलना सौभाग्य की बात है? आयु विद्या यशो और बलम। दादा दादी की दी हुई सीख से जो है वो हर समस्याओं से बच जाता है, ताकत आ जाती है उसमें। किस तरह से कि फलाने रास्ते नहीं जाना बेटा, वहाँ खतरा है, वहाँ ऐसा होता है, हो गया ना, वो बल्ला आ गया उसमें कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ अच्छा नहीं है। अर्थात जो है अभिवादन करने से जो है जप के जैसा फल प्राप्त मिलता है। अभिवादनशीलस्य, जिसका अभ्यास ही हो गया अभिवादन करने का। मेरे पिताजी की एक भी फोटो नहीं है ऐसे करी, सारी जगह ढूंढ ली, पिताजी की एक भी फोटो नहीं, हर जगह जो है ऐसी मिली नहीं हमें, क्योंकि वो वही मर्जी हो उसको हाथ जोड़ देते हमेशा। अभिवादनशील उन्होंने भी सीखा होगा ना, वो भी कहते थे कि जो है जो हमने स्कूल में विद्यालय में सीखा तो सीखा, पर बाकी जो है अपने पिताजी की पीठ पे सीखा। हमारे दादाजी की पीठ पे। दादाजी कितनी अवस्था में चले गए थे मेरे पिताजी के? 12 साल। पिताजी 12 साल, तब तक कितना सीखा होगा, तो वो सब याद। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इससे भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। और जो है कह रहे हैं कि पूजा
पूजा के अंत में नमस्कार की प्रक्रिया अवश्य करें। नमस्कार माने हाथ जोड़ करके, खाली हाथ जोड़ करके क्षमा करें कि देखो प्रभु जो लाया था वो तो अर्पित कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास, कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये आपके दिए हुए हाथ हैं, पहले भी ऐसे ही खाली थे, अब भी ऐसे ही खाली हैं। प्रभु मैंने जो दिया है उसको सहज स्वीकार करना और मेरे मनोरथों को, मेरे मन को सुंदर बनाना, उज्जवल बनाना, निर्मल बनाना, जिससे मैं रोज हाथ जोड़ूं, रोज पूजा करूं, इतना सामर्थ्यवान हो, इतना समय हो मेरे पास कि मैं तेरे समय पूजा में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करूं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। तो ऐसा है ना, भक्ति ऐसी होती है कि जिसके दिल में जो रम जाता है। कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है, बस जीवन भर वो कृष्ण की भक्ति करता है। कोई जो है भगवती जगदम्बा की भक्ति करता है जीवन भर भगवती जगदम्बा की। कोई जो है सरस्वती की भक्ति करता है जीवन भर, और कोई भगवान शंकर की करता है, नारायण अलग अलग स्वरूपों से जो है भगवान की भक्ति करता है, कोई हनुमान की करता है। तो कह रहे हैं जो जिसको भजता है तो उस देवता का तब क्या होता है, दायित्व, ड्यूटी बढ़ गई भगवान की कि भाई इसने रोज मेरा भजन किया है, इसलिए अब जो है इसको अपने लोक में स्थान देना है। और जो है जो कुबुद्धि से कुमार्गों का भजन करता है उसके लिए भी भगवान है कि उसके लिए यमदंड तैयार रहता है, उसके लिए कई नरक तैयार हैं, कई प्रकार की यातनाएं तैयार रहती हैं। इसलिए हमें हमेशा किसी एक को आराध्य मानो। और जो है हम सबको भी जो है वो भगवान नारायण कैसे होंगे, जिनकी सैया के सहस्रों मुख हैं जो गिने भी नहीं जा रहे, उतने ही आंखें हैं, उतने कान, उतने नाक हैं, तो वो भगवान का स्वरूप कैसा होगा। ऐसी लालसा हमारे उनको स्वरूप को जानने की होनी चाहिए। साथ ही उसे उनके बीच के लोगों में भी यथेष्ट भोग का प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जिसने जिस भगवान का भजन किया बस उसके चुपके से उसी लोक में चले जाएगा। यहाँ से चले गए तब ब्राह्मण को मिलेगा ना, यहाँ पे जो पुण्य किए, तब थोड़ी जाना हमने बाजार सब्जी लेने, तब सिर्फ भोग करना है, तब वहाँ भजन भी नहीं करना। वहाँ नहीं है भजन का अधिकार स्वर्ग में, वहाँ सिर्फ भोगने का अधिकार है। भजन सब अधिकार यहाँ मृत्युलोक में है। वहाँ तो जो हम यहाँ से एफडी बना के ले जाएंगे ना वो खर्च करनी है वहाँ। इसलिए कह रहे हैं कि आप और भी लोकों में जो जो अभीष्ट लोक हैं, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, जहाँ घूमने की इच्छा हुई तब स्वच्छंद हो गए ना, जब तक पुण्य है तब वहाँ घूम सकते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति का वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी का सम्यक प्रकार से ऐसे ही पूजनीय है कि जिनसे अभीष्ट सिद्धि होती है। जैसे शिव जी के नियत क्रिया अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि में समुचित विचार कर सविधि इनकी पूजन करता है, उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। कह रहे हैं कि इस लोक में भगवान गणपति को पूजने से, तो पूजे कैसे बने, दिन बार निकाल करके। एक तो नित्य पूजा हुई, उसके लिए कोई दिन बार नहीं होता, उसके लिए समय होता है सिर्फ कि भाई संध्या का वंदन का समय है, संध्या वंदन का समय है, वो तो नित्य क्रिया हो गई। अगर पूजन करना है तो उसके लिए कहा दिन बार अवश्य देखना चाहिए। और शिव और गणेश के पूजन करने से कौन ऐसा है जिसके मनोरथ पूर्ण नहीं हुई, सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। गणेश पूजन से सब पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है।
सिर्फ भगवान गणेश को ही पूजने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बार तिथि नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन कर भजन करे तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अब विष्णु को पूजना है, उसके लिए नक्षत्र देखना पड़ेगा, बार देखना पड़ेगा, हैं विष्णु सहस्त्र नाम करना है, उसके लिए दिन देखना पड़ेगा, बार देखना, शुक्ल पक्ष देखना पड़ेगा। कहते हैं ना पितृपक्ष में पितरों को पूजना होगा तो हम लोग जो है कृष्ण पक्ष का इंतजार करना पड़ता है। अमावस को जाते हैं ना पितृमुक्ति के लिए, हम स्नान करने अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, तभी तो जाते हैं हरिद्वार, तभी तो जाते हैं इलाहाबाद हरिद्वार, इधर क्या बोलते हैं पेवा। अमावस पे क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं कि मैं स्नान करूं, अपने पितरों को अंजलि भर जल दो जिससे हमारे पितृ तृप्त हों। ऐसे ही वो पितृपक्ष हो गया। ऐसे ही देवताओं की तिथि बार सब नियत हैं, किस दिन किसका पूजन होना है। यज्ञ के लिए जो है अग्नि का वास देखा जाता है। अब जैसे अब जो है रक्षाबंधन आने वाला है, अब आज बोलता हूँ मैं क्या क्या बातें होंगी पहले ही। अब सुनो, अब मैं पहले ही बोलता हूँ। अब 2-4 दिन बाद जो है ना, लगभग शिवरात्रि के बाद या पहले ही अब मोबाइलों में आने लग जाएगा कि बदरा है कि रक्षा बंधन नहीं कर सकते, सुबह 8 बजे 6 बजे कर लो, हैं 8 बज के इतने मिनट पे पंचक आ रहे हैं कि रक्षाबंधन पहले ही कर लो, तो कैसे कर लो। भद्रा अलग अलग प्रकार की होती है। पिछले साल भी थी भद्रा, हर साल आती है ना। भद्रा कौन से राशि की है?